बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ स्टाइल पुलाव की रेसिपी। और ये वेजिटेरियन पुलाव बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। और इसके साथ हम सर्व करेंगे एक स्वीट एंड सॉर सॉस। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत शानदार और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और बना लें ये बेनतहा मज़ेदार चाइनीज़ स्टाइल पुलाव। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ये मज़ेदार सी चिकन चाइनीज़ स्टाइल पुलाव बिरयानी बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम चिकन, जिसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, आप लहसुन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका, स्वीट एंड सॉर हॉट सॉस इसके अंदर 1 टीस्पून हमने ऐड किया है। इसके अलावा चिली पेस्ट भी हमने इसमें 1 टीस्पून ही ऐड किया। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से चिकन के साथ मैरिनेट करेंगे और इसे रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, ताकि बहुत अच्छी तरीके से ये मैरिनेट हो और फिर कुक हो। इसके बाद इसमें हमने लिया है 1 कप के करीब शिमला मिर्च है, 1 कप गाजर, 1 कप बंद गोभी, हरा प्याज हमने 2 कप के करीब लिया है। ठीक है, ये तमाम प्रिपरेशन हो गई है हमारी। अब हमने इसमें ऐड किया है चिली गार्लिक सॉस, जो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही हमने ऐड किया है। 1 अदद लिया है हमने अंडा, इसमें हमने ऐड किया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट और 1 चुटकी ऐड किया है हमने इसमें रेड फूड कलर। ऑप्शनल है, आप चाहें ऐड करें और चाहे नहीं करें। मिक्स करेंगे अच्छी तरह और रख देंगे इसे साइड पे। अब हमने करना है राइस की तैयारी। तो सबसे पहले राइस कुक करने के लिए हमने 2.5 कप राइस लेके पानी में सोक करके रखा था। अब हम तकरीबन 2.5 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और इसे फुल डन कर लेंगे। हम इसे भी रखेंगे साइड पे। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लिया है ऑयल और हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड किया है और शिमला मिर्च को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मीडियम हीट पर। बस सब्जियों को इतना फ्राई करना है कि इनका पानी रिलीज ना हो और ये क्रंची रहें और कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, इस तरह से ये शिमला मिर्च फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसे शिफ्ट कर देंगे बॉइल्ड तैयार राइस के ऊपर। और ये प्रोसीजर आप लोग बिल्कुल इसी तरह कीजिएगा, तभी आपके राइस बहुत मज़ेदार बनेंगे। और इसके बाद इसे राइस के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। सेकेंडली हमने फिर 1 टेबल स्पून ऑयल लेना है और इसमें हमने ऐड कर देना है बंद गोभी। बंद गोभी तकरीबन लगभग 1 से 1.5 कप था, जो हमने बारीक कट कर लिया था और इसमें हमने हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। बंद गोभी में ब्लैक पेपर अगर ऐड कर दिया जाए तो इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसको भी हमने क्रंची रखते हुए फ्राई करना है और इसको भी हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद ऐड कर देना है राइस के साथ। और इसके बाद इसको भी हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। मिक्स करने के बाद याद रखिएगा कि राइस के ढकने को हमने बंद कर देना है, इसको खुला नहीं छोड़ना है। फिर आ गया थर्ड स्टेप में, हरा प्याज हमने लिया है जिसका वाइट पोर्शन भी हमने बारीक कट करके रखा था, वो भी हमने ऐड किया है। इसको भी हम तकरीबन 1 टेबल स्पून में ऑयल में हम इसे फ्राई कर लेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि बस हल्का सा इसको सौते करना है, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी राइस के साथ भी मिक्स होके सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसकी खुशबू और टेस्ट जो है बरकरार रखने के लिए हम इसे कम फ्राई करते हैं। प्याज को ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से राइस के साथ कर देंगे मिक्स। अब जी ये तमाम सब्जियां हो गई हैं, अब रह गई है गाजर। गाजर को भी हमने तकरीबन 1 गाजर थी 1 कप के बराबर, तो इसको भी हमने 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है। गाजर को इतना फ्राई करना है कि इसमें जितना भी हमें एक्स्ट्रा वाटर नज़र आ रहा है वो हमें ड्राई कर देना है फ्राई करते करते।
क्योंकि जब गाजरों को क्रश किया जाता है तो उस वक्त इसमें पानी रिलीज़ होता है, वही पानी हमने यहाँ पर इस ऑयल के साथ कुक कर लेना है और इसे बिल्कुल ड्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट गाजरों को फ्राई करना है और इसके बाद इसको भी ऐड कर देंगे हम राइस के साथ। और यूं ये तमाम वेजिटेबल्स हो गई हैं फ्राई और ऐड हो गई हैं राइस में। तो इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। आप इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है और यकीन करें बहुत टेस्टी बनता है। अब बारी आती है अंडे को तैयार करने की। तो यहाँ पर हमने 2 से ढाई टेबल स्पून ऑयल लिया था। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तब हमने इसमें अंडे को ऐड किया और इसको अब इस तरह से हमने फेंट लेना है कुक करते हुए, ताकि इसके छोटे छोटे से पीसीज हो जाएं। आप चाहें तो अंडा एक के बजाय 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन फ्लेवर होता है अंडे के साथ इस राइस का। अच्छा देखें, इस तरह से हमने अंडा अब हो गया है तैयार। इसे छोटे छोटे पीसेस में हमने डिवाइड किया है और इसको भी हम ऐड कर देंगे राइस के साथ। और अभी हम अंडा ऐड करने के बाद इसे मिक्स नहीं करेंगे। अब बारी आती है लास्ट में चिकन को कुक करने की, जो हमने मैरिनेट किया था। चिकन अब अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है और इसमें भी हमने 2 से ढाई टेबल स्पून ऐड किया है फ्राई पैन में और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे मैरिनेट हुई हुई चिकन। 2 से 3 मिनट तक हमें चिकन को कुक करना है और ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा कुक होते होते। चिकन के पीसेस आप चाहें तो बड़े भी ले सकते हैं और चाहे तो आप इसे छोटे भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमने रखना है थोड़ा सा इतना ही साइज़ कि ये आपके हर बाइट में इसके चंक्स भी आए। अच्छा जी, चिकन को भी हमने किया है ऐड। तमाम चीज़ों को मिक्स करने से पहले हमने ऐड कर लिया है काली मिर्च और राइस में हमने बॉईल करते वक्त नमक ऐड कर दिया था, इसलिए हमें यहाँ पे नमक की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम तैयार करेंगे स्वीट एंड सॉर किस्म का एक सॉस जो इस राइस को बेहतरीन बना देता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है चिली पेस्ट 1 टेबल स्पून, चिली गार्लिक सॉस इसमें हम ऐड करेंगे 2 से ढाई टेबल स्पून। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें शुगर ऐड किया। साथ साथ इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे। इसे करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स और इसके साथ ही इसमें हम 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर। और जैसे जैसे कॉर्नफ्लोर मिक्स होता जाएगा इसका कलर जो है वो वापस आ जाएगा। बस इसे यूं ही मिक्स करते जाना है। थिक आपको ज़्यादा लगता है तो आप इसको थोड़ा पानी ऐड करके इसको थोड़ा लिक्विड कर सकते हैं। बस अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड फूड कलर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें हम ऐड करते जाएंगे पानी। सॉस को हमने बहुत लो हीट पर तैयार करना है, इसकी बहुत ज़्यादा हीट पर इसे करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे ग्रीन चिली, जिसे हमने सिरके में रखा हुआ था कट करके। वो यहाँ पर इसके मज़े को 4 चांद लगा देता है जी। अब ये हो गया है सॉस तैयार। राइस के साथ इसे सर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार सा बनता है। रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा, कमेंट भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।